आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइका के हवाले से, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अब ईटिंग डिसऑर्डर का जब भी जिक्र किया जाता है तो लोगों के ज़हनों में 3 नाम आते हैं। पहला नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें होता क्या है कि एक इंसान कमज़ोर है, लेकिन फिर भी उसको ये सोच आती है कि नहीं, मैं अभी मोटा हूँ, मुझे पतला होने की ज़रूरत है। और वो पतला होने की कोशिश करता रहता है, कम खाता है और अपने आप को कमज़ोर कर लेता है काफ़ी ज़्यादा। फिर बुलिमिया नर्वोसा है, जिसमें एक इंसान जो है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा खा लेता है और उसके बाद कंपनसेटरी बिहेवियर्स अपनाता है। वो किस तरह के हो सकते हैं? वोमिटिंग की कोशिश करता है, एक्सरसाइज़ काफ़ी ज़्यादा शुरू कर देता है, मेडिकेशन इस तरह की लेता है कि ताकि मोशंस आए या फिर वो ज़्यादा यूरिनेट करे। फिर इसके बाद है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान जो है अचानक से काफ़ी ज़्यादा खा लेता है, अकेले होके खाता है, लोगों को वो दिखाता भी नहीं है और अचानक से 2 घंटे में एक आउट ऑफ कंट्रोल होके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खा लेना और उसके बाद गिल्ट की फीलिंग में चले जाना, इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। अब पाइका में क्या होता है कि एक इंसान इस तरह की चीज़ें खाता है जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जिसके पीछे कोई बज़ाहिर लॉजिक नहीं है। उसको आम लोग नहीं खाते, उसको खाना बनता नहीं है। वो किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं? कागज़ लोग खाते हैं, या फिर जो अगर दीवार के ऊपर पेंट है, पेंट वहाँ से उखड़ रहा है और वो नीचे गिरता है, इस ऐसा खाने की लोगों को आदत पड़ जाती है। या फिर बर्फ़ खाने की आदत होती है, मिट्टी खाने की आदत होती है, ईंट या पत्थर इस तरह की चीज़ें खाने की आदत होती है, पेंसिल खाने की, पेंसिल का सिक्का खाने की, रबड़ खाने की। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, कोयला या मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें खाने की लोगों को आदत पड़ जाती है। तो इसमें अब 3 चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि तभी आप उसको कहेंगे कि ये पाइका है या ये पाइका नहीं है। तो जो डीएसएम में भी बताया गया है कि अगर कोई शख्स इस तरह के कल्चर से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे किसी चीज़ को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, तो उसको आप फिर पाइका नहीं कहेंगे। जैसे कि मुख्तलिफ़ इस तरह के ममालिक हैं, मुख्तलिफ़ इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मिट्टी खाने को सही समझा जाता है कि मिट्टी खाएँ, इससे आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो ठीक रहेगी, या उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें एसोसिएट की जाती हैं कि अगर कोई मिट्टी खाता है तो वो ज़्यादा फर्टाइल होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो जो ख़वातीन इसको खाती हैं, उनके यहाँ बच्चे पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह के किसी कल्चर से किसी का ताल्लुक़ है और वहाँ पे वो सर्टेन काम कर रहा है, तो उसको आप पाइका नहीं कहेंगे। या फिर अगर कोई शख्स जो है वो किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुज़र रहा है, अगर उसको कोई साइकियाट्रिक कंडीशन है, कोई दूसरी मेंटल हेल्थ या मेडिकल कंडीशन है, तो उसको भी आप पाइका नहीं कहेंगे। इसी तरह से बच्चे जो 24 माह से छोटे हैं, उसको भी आप पाइका नहीं कहेंगे अगर वो इस तरह का काम करें, क्योंकि बच्चे इस तरह से करते हैं। तो ये भी देखा गया है कि जो तकरीबन 50% बच्चे हैं, वो यंग एज में ये कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनकी एज इंक्रीज़ हो रही होती है, तो वो इस तरह की चीज़ों को खाना छोड़ देते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ देखी गई है कि मेडिकल कंडीशन में जो आयरन डेफिशिएंसी है, उसके साथ इसको काफ़ी लिंक किया गया है पाइका को, कि जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, और फिर मुख्तलिफ रिसर्चेज़ जो हैं मुख्तलिफ बातें करती हैं। कुछ रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि हो सकता है पाइका की वजह से लोगों में आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिल रही हो, और मुख्तलिफ रिसर्चेज़ ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से लोगों में पाइका देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है कि एक इंसान का बर्फ़ खाने की तरफ जो रुझान है, या मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ जाता है। तो फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि किसी शख्स को अगर आयरन डेफिशिएंसी हुई और उसमें पाइका के सिम्पटम्स देखे गए, तो अगर उनमें आयरन सप्लीमेंट्स दे दिए जाएँ, तो अचानक से फिर उसमें डिक्रीज़ भी देखने को मिलता है कि अगर किसी शख्स में आयरन डेफिशिएंसी डायग्नोज़ हुई और उस टाइम वो इस तरह की चीज़ें खा रहा था, तो आप जब उसको आयरन सप्लीमेंट्स दे दिए गए, तो उससे वो चीज़ जो है वो फेड आउट होती चली जाएगी और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से प्रेगनेंसी में भी रिसर्च बताती है कि 27% केसेज़ में, या इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 68% तक केसेज़ में भी जो ख़वातीन हैं और जो यंग ख़वातीन हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो उनमें इस तरह की चीज़ें खाने के जो रुझानात हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसमें उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों की जब क्रेविंग हो रही होती है, या उनमें सुकून फिर उनको मिलता है इस तरह की जो है चीज़ें खाने में। फिर इसके बाद अगर हम मुख्तलिफ़ कंडीशन की बात करें, तो ओसीडी में भी एक इंसान जो है, वो जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसमें इस तरह की चीज़ें खाने की तरफ जा सकता है। इस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया में भी एक इंसान जो है, जब वो डिल्यूजन में होता है, तो उसको ये एहसास नहीं होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो तभी वो इस तरह की चीज़ें खा रहा होता है। इसी तरह से जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, वहाँ पे भी ये देखने को मिलता है, या फिर ऑटिज़म वगैरह में ये देखने को मिलता है कि लोग जो है, वो इस तरह की चीज़ें खाने की तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ जाता है। तो इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, बल्कि काफ़ी नुकसानात होते हैं, यानी कि जो आपकी सेहत है उसके ऊपर, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें खाएँगे तो जिसमें जरासीम भी लगने का खदशा है, या फिर किसी चीज़ का आपकी बॉडी पे असर ही सही नहीं है। अगर आप जैसे कि पेंसिल का सिक्का अगर कोई शख़्स खा रहा है, या फिर मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें खा रहा है जिसका बॉडी में जाने के बाद उसका असर सही नहीं है, तो उससे बॉडी को डायरेक्टली नुकसानात जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। या फिर मुख्तलिफ़ जर्म्स की सूरत में अगर एक इंसान जो है वो पत्थर खा रहा है, या फिर एक इंसान जो है वो दीवार से उतरा हुआ पेंट खा रहा है, तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम पाए जाते हैं। तो वो जब जरासीम अंदर जाते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।